हेलो दोस्तों, हम आपका अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेजी पर स्वागत करते हैं। तो हम यहाँ पर आपके लिए स्पेशल लेकर आए हैं भारत रत्न। भारत रत्न इसको देश रत्न भी कहते हैं। और यह जो भारत रत्न है यह 1954 से, ठीक है, 1954 से लेकर जो है 2024 तक के बीच में जिन जिन को मिला है, मरणोपरांत मिला हो या उससे पहले मिला हो, किन क्षेत्र में मिला है, ठीक है, और किस सन में सबसे अधिक मिला है भारत रत्न, इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत रत्न, तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी अपने भारत देश का जो रत्न है या पुरस्कार है वह भारत रत्न है, जो कि सबसे ऊपर है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। अब वह जो राष्ट्रीय सेवा हो, वह चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के, चाहे विज्ञान के, चाहे सार्वजनिक सेवा हो, या फिर जो है खेल, इन सभी को जो है भारत रत्न प्रदान किया जाता है, इनमें अगर इन्होंने अच्छी उपलब्धि हासिल की है। इस सम्मान की स्थापना जो है कब होती है, तो 1954 में होती है। कि इसकी, तो भारत रत्न की 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्हीं के कार्यकाल में जो है भारत रत्न की शुरुआत की गई थी, ठीक है। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, ठीक है। तो जो मरणोपरांत भी दिया जाता है भारत रत्न, यह प्रारंभ में ऐसा प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान जो है 1955 में जोड़ा गया था। तत्पश्चात 18 व्यक्तियों को यह सम्मान जो है मरणोपरांत प्रदान किया गया, ठीक है। 1955 के बाद से जो है क्या किया गया, 18 व्यक्तियों को जो है यह सम्मान प्राप्त हो चुका है, वह भी मरणोपरांत, ठीक है। चलिए, एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही जो है भारत रत्न दिया जा सकता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 जो है व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। लेकिन जो 1992 था, ठीक है, जो 1992 था उसमें जो है क्या होता है, 1992 में जो है 4 लोगों को दे दिया जाता है। जो भारत रत्न है 1992 में कितने लोगों को दिया जाता है, तो 4 लोगों को दिया जाता है, ठीक है। और जो है जो आपका 1999 है, कौन सा 1999 है, इसमें भी जो है कितने लोगों को दिया जाता है भारत रत्न, तो 4 लोगों को दे दिया जाता है, ठीक है। और आपका जो 2024 है, कौन सा है, सन 2024 है, इसमें जो है कुल कितने व्यक्तियों को दिया जाता है, तो 5 व्यक्तियों को दे दिया जाता है भारत रत्न, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है, एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति, ये तो यहाँ पर मान्य नहीं होती है। 2024 में 5 व्यक्तियों को, 1992 में 4 व्यक्तियों को, 1999 में 4 व्यक्तियों को, ठीक है। चलिए, अगला बिंदु है विवरण में एक पीपल के पत्ते पर, ठीक है, यानी कि जो भारत रत्न है उसमें मिलता क्या है। तो एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सम्मानों में भारत रत्न के पश्चात क्रमशः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री हैं, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न ही है। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको जो है भारत रत्न प्राप्त हुआ है, और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के, यानी कि 40 वर्ष के व्यक्ति हैं। कौन, सचिन तेंदुलकर। इनको जो है, यह ऐसे खिलाड़ी हैं, यानी प्रथम खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। वह भी कब मिला था, तो सन 2014 में मिला था, ठीक है। पुरस्कार, भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की ओर से सिर्फ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक तमगा मिलता है। इस सम्मान के साथ कोई रकम या राशि नहीं दी जाती है, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर जो है हम लोग भारत रत्न के बारे में जाने। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि भारत रत्न किन किन लोगों ने कब कब प्राप्त किया है, ठीक है, किन क्षेत्र में प्राप्त किया है। तो देखिए यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उर्फ राजा जी, इनको जो है कब प्राप्त होता है भारत रत्न, तो 1954 में। कब प्राप्त होता है, तो 1954 में, ठीक है।
और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो इनको भी जो है 1954 में ही प्राप्त होता है। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण को भी जो है 1954 में ही भारत रत्न प्राप्त होता है। और यहाँ पर यदि प्रथम की बात करते हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं, तो उनमें जो है राधाकृष्णन जी का नाम आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखें। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, यह क्या थे, तो इनको जो है दार्शनिक के क्षेत्र में, ठीक है, दर्शन के क्षेत्र में जो है क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। ठीक, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को तो आप जानते ही हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में। और जो चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं, इनको जो है वैज्ञानिक के क्षेत्र में क्या मिला है, तो भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला जो है यहाँ पर प्राप्तकर्ता वह हैं सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इनको जो है 1955 में भारत रत्न प्राप्त होता है। और किस क्षेत्र में प्राप्त होता है, तो यह जो है सर मोक्षगुंडम जो है विश्वेश्वरैया, इनको वैज्ञानिक के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, तो वैज्ञानिक के क्षेत्र में यानी विज्ञान के क्षेत्र में। डॉक्टर भगवान दास को 1955 में ही मिलता है, इनको जो है दार्शनिक के क्षेत्र में मिलता है। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको भी जो है 1955 में ही मिलता है राजनीति के क्षेत्र में। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी को कब मिलता है, तो 1957 में मिलता है। और यह जो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, यह भी राजनीतिज्ञ के क्षेत्र में इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत रत्न। चलिए अगला जो है यहाँ पर महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे, धोंडो केशव कर्वे 100वें जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है, महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे को जो है इनके 100वें जन्मदिन पर 1958 में, कब, 1958 में जो है क्या प्राप्त होता है, तो इनको जो है भारत रत्न प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है, तो 1958 में प्राप्त होता है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, तो ये एक समाज सुधारक थे। क्या थे, समाज सुधारक थे। ठीक है, डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर विधान चंद्र राय को 1961 में जो है भारत रत्न प्राप्त होता है राजनीति के क्षेत्र में। ठीक है, और पुरुषोत्तम दास टंडन को जो है वह 1961 में ही प्राप्त होता है। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन को राजनीति के क्षेत्र में। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में प्राप्त होता है। या तो आप जानते ही हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजनीतिज्ञ थे। ठीक, 1963 में जो है किनको प्राप्त होता है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में जो है भारत रत्न मिलता है। किस क्षेत्र में, तो राजनीति के क्षेत्र में। ठीक है, डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे, डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे को जो है 1963 में भारत रत्न प्राप्त होता है। वह भी किस क्षेत्र में, तो एक ही पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, इस संस्कृतज्ञ के क्षेत्र में एक पुरस्कार प्राप्त मिला है कि इनको, तो पांडुरंग वामन काणे को। ठीक है, और इस क्षेत्र में यानी संस्कृतज्ञ के क्षेत्र में किसी को अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, चलिए लाल बहादुर शास्त्री को कब प्राप्त होता है, तो मरणोपरांत मिलता है। कब मिलता है, तो 1966 में मिलता है। यह पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, ये पहले व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न प्राप्त होता है 1966 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इनको किस क्षेत्र में मिलता है, तो राजनीति के क्षेत्र में। चलिए अगला जो बिंदु आता है वह आता है इंदिरा गांधी का। तो इंदिरा गांधी को जो है राजनीति के क्षेत्र में ही जो है 1971 में भारत रत्न प्राप्त होता है। ठीक, वराहगिरी वेंकट गिरी को जो है, वराहगिरी वेंकट गिरी को जो है 1975 में, कब, 1975 में राजनीति के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त होता है। कुमार स्वामी कामराज जो कि दूसरे मरणोपरांत में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। कब मिला था, तो 1976 में मिला था कुमार स्वामी कामराज को। किस क्षेत्र में, तो राजनीति के क्षेत्र में। मदर टेरेसा, मेरी टेरेसा बोजाक्युशु, जिनको 1980 में जो है भारत रत्न प्राप्त होता है। यह एक जो है समाज सेविका थी। कौन, जो मदर टेरेसा हैं।
आचार्य विनोबा भावे मरणोपरांत इनको जो है भारत रत्न दिया गया। कब? 1983 में आचार्य विनोबा भावे को। यह एक समाज सुधारक थी। खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको 1987 में, ठीक है, 1987 में जो है भारत रत्न दिया जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। यह क्या थे? एक समाज सुधारक या समाज सेवक थे। मारुथुर गोपालन रामचंद्रन जिनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न 1988 में दिया जाता है, मारुथुर गोपालन रामचंद्रन, यह जो हैं राजनीति से संबंधित थे। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मरणोपरांत दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो 1990 में भारत रत्न दिया जाता है। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इनको राजनीति के क्षेत्र में दिया गया है। नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया जाता है भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, वह भी किस क्षेत्र में? तो राजनीति के क्षेत्र में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत 1991 ईस्वी में दिया जाता है भारत रत्न। ठीक है, किनको? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजनीति के क्षेत्र में। मोरारजी देसाई, पाकिस्तान का शीर्ष सम्मान निशाने पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान का जो शीर्ष सम्मान है निशाने पाकिस्तान है, मोरारजी देसाई को प्राप्त हुआ था। मोरारजी देसाई को जो है भारत रत्न भी मिल चुका है। कब मिला है? तो 1991 में मिला है। ठीक है, किस क्षेत्र में? तो राजनीति के क्षेत्र में। राजीव गांधी को मरणोपरांत मिलता है। ठीक है, कब? 1991 में मिलता है। ठीक है, राजीव गांधी जी को, वह भी राजनीति के क्षेत्र में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जीते जी स्वीकार नहीं किया था। किसने? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किसको स्वीकार नहीं किया था? तो भारत रत्न को। तो मरणोपरांत इनको दिया गया। कब दिया गया? 1992 में दिया जाता है राजनीति के क्षेत्र में। ठीक, चलिए अगला बिंदु है यहाँ पर JRD टाटा को 1992 में दिया जाता है। JRD टाटा को, जो कि उद्योगपति के क्षेत्र में, ठीक है, या कह दें उद्योग के क्षेत्र में पहला पुरस्कार इन्हीं को मिला था। ठीक है, सत्यजीत रे, ठीक है, सत्यजीत रे को जो है कब दिया जाता है? तो 1992 में दिया जाता है। सत्यजीत रे को किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्मकार के क्षेत्र में यह पहला पुरस्कार है। ठीक है, सत्यजीत रे को 1992 में प्राप्त होता है। ठीक, और एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी को कब मिला था? तो 1992 में ही मिला था। तो यहाँ पर जो है पॉइंट नहीं आता है, तो हम आपको बता देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को जो है कब मिला था? तो जो है 1992 में ही मिला था। हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि 1992 में 4 लोगों को दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी को 1992 में भारत रत्न दिया जाता है। ठीक, और जो है यह क्या थे? सुभाष चंद्र बोस जी तो एक राजनीतिज्ञ थे। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है 1997 में, कब? 1997 में जो है निरस्त कर दिया गया। क्या? जो है 1992 में सुभाष चंद्र बोस जी को क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था, उसको निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, मृत्यु दिनांक में भी विवाद है इस वजह से। किनके? सुभाष चंद्र बोस जी के जो भारत रत्न मिला उसको जो है क्या कर दिया जाता है? निरस्त कर दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1992 में 3 ही लोग आ गए हैं, चौथा लोग जो है वह नहीं है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी नहीं है, PIL के कारण निरस्त कर दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, 1997 में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो इनको जो है क्या दिया जाता है? तो भारत रत्न दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वैज्ञानिक के क्षेत्र में दिया जाता है। अरुणा आशफ अली मरणोपरांत दिया गया, इनको कब दिया गया? तो 1997 में दिया जाता है। और किस क्षेत्र में? तो राजनीतिज्ञ के क्षेत्र में। ठीक, गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत दिया जाता है राजनीति के क्षेत्र में। ठीक, कब दिया जाता है? तो 1997 में। MS सुब्बुलक्ष्मी को जो है 1998 में भारत रत्न दिया जाता है। वह भी किस क्षेत्र में? तो गायिका के क्षेत्र में इनको जो है यानी संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त होता है।
अगला है चिदम्बरम सुब्रमण्यम को जो है 1998 में मिलता है। कब? 1998 में चिदम्बरम सुब्रमण्यम को भारत रत्न प्राप्त होता है। वह भी राजनीति के क्षेत्र में। जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण को जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाता है। जेपी नारायण को, ठीक है, वह भी कब दिया जाता है? तो 1999 में दिया जाता है। यह जो है लोक सेवक से संबंधित है, समाज सेवक से संबंधित हैं। पंडित रविशंकर को 1999 में, पंडित रविशंकर को 1999 में यह जो है किससे संबंधित है? तो सितार वादक थे पंडित रविशंकर, जिनको 1999 में भारत रत्न दिया जाता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न दिया जाता है। और यह जो है अर्थशास्त्री हैं थे, क्या थे? अर्थशास्त्री थे, जो कि यह पहले हुए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले। गोपीनाथ बोरदोलोई, गोपीनाथ बोरदोलोई को जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाता है। कब दिया जाता है? 1999 में दिया जाता है। ठीक है, किनको? गोपीनाथ बोरदोलोई को। ठीक, और यह जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राजनीति के क्षेत्र में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, चारों शीर्ष सम्मान इनको प्राप्त हो चुका है। किनको? बिस्मिल्लाह खां को। इनको जो है भारत रत्न 2001 में दिया जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। यह जो है किससे संबंधित हैं? तो शहनाई वादक हैं। क्या हैं? तो शहनाई वादक हैं जो बिस्मिल्लाह खां हैं। लता मंगेशकर को जो है 2001 में, लता मंगेशकर को 2001 में क्या दिया जाता है? तो भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप जानते ही होंगे, यह एक प्रसिद्ध गायिका थी। क्या थी? तो गायिका थी। ठीक, चलिए, भीमसेन जोशी, तो भीमसेन जोशी को जो है 2009 में भारत रत्न दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है भीमसेन जोशी जी को? तो भीमसेन जोशी को किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भीमसेन जोशी जी को 2009 में साहित्य भारत रत्न दिया जाता है। चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को 2014 में भारत रत्न दिया जाता है। चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को, ठीक है, यह एक वैज्ञानिक थे, यानी वैज्ञानिक के क्षेत्र में इनको 2014 में भारत रत्न दिया गया। ठीक, और इन्हीं के साथ में जो है पहले खिलाड़ी, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को सबसे कम आयु में, आयु कितनी थी? तो 40 वर्ष थी। ठीक है, तो इनको सन 2014 में भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, वह भी खेल के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार मिलता है भारत रत्न। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी को जो है सन 2015 में भारत रत्न प्राप्त होता है। अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति के क्षेत्र में। मदन मोहन मालवीय को जो है सन 2015 में, मदन मोहन मालवीय को सन 2015 में भारत रत्न प्राप्त होता है। शिक्षा एवं राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक, इन सभी के जो हैं योग्य व्यक्ति थे मदन मोहन मालवीय जी। नानाजी देशमुख को जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो 2019 में दिया जाता है। ठीक है, कि इनको नानाजी देशमुख को, ठीक है, वह भी किस क्षेत्र में? तो समाज सेवक के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी को सन 2019 में दिया जाता है भारत रत्न राजनीति के क्षेत्र में। भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाता है, सन 2019 में दिया जाता है। और यह जो भूपेन हजारिका थे, गायक थे, गीतकार थे, संगीतकार थे। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो सन 2024 में दिया जाता है। ठीक है, और जो कर्पूरी ठाकुर हैं, इनको राजनीति के क्षेत्र में। लाल कृष्ण आडवाणी को 2024 में, पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत सन 2024 में, चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत 2024 में, और एम एस स्वामीनाथन को जो है मरणोपरांत 2024 में। एम एस स्वामीनाथन वैज्ञानिक थे, चौधरी चरण सिंह जो है राजनीतिक थे, पीवी नरसिम्हा राव राजनीतिज्ञ थे, और लाल कृष्ण आडवाणी भी राजनीतिज्ञ थे। ठीक, तो यह जो है
किससे संबंधित थे सभी तो भारत रत्न प्राप्त करता है। वर्ष 2024 में 5 हस्तियों को यह सम्मान मिल चुका है, जो कि एक वर्ष में सबसे अधिक है। तो यह भारत रत्न से संबंधित वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।